हम लोग लगातार सरकारों के पास जाते रहे, सरकारों से अपनी बात की उम्मीद करते रहे और ये बोलते रहे कि सरकार हमारा साथ देगी, पर सरकार ना तो हमारे बारे में सोच रही है, पर हाँ आगे से जो जवाब आते हैं वो पाप की घंटी के रूप में आते हैं, बैकडोर एंट्रीज के रूप में आते हैं। ये वो चेहरे हैं जिनको आप लगातार देख चुके होंगे, जम्मू परिवर्तन पे भी देख चुके होंगे, पर अब आहिस्ता आहिस्ता वो समय आने वाला है कि अब खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि सरकारों के पास पैर अपने घिसा चुके हैं, चप्पलें घिसा चुके हैं बार बार बोल बोल के, पर अब बोलने की बात रही नहीं है, अब सामने आने की बात है। अब जो भी होगा उसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा, ऐसा कहना है हमारे जितने भी डेली वेजर्स हैं। चलिए बातचीत करते हैं। आज सवाल एक ही होगा, सवाल ये कि आखिरकार किस तरीके से समझा जा रहा है, सरकार ने साथ तो दिया नहीं, अब कहाँ। पहले तो शुक्रिया मीडिया का, तकरीबन सब मीडिया का जो हमारे डेली वेजर की आवाज़ बुलंद कर रहा है, तो इस बात को हाईलाइट भी कर रहा है। हमारा जो 28 साल का इशू है, पिछले दिनों 1 तारीख को हमने चीफ ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें हमने ये साफ और स्पष्ट कहा था कि सोमवार 7 तारीख से हमारे डिवीज़न लेवल के कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। आउटर में भी, इधर हम चीफ ऑफिस में ही करेंगे। वो एक मूवमेंट हमारी शुरुआत है सोमवार से। उसके बाद जैसे जैसे मौसम अपना अपना रंग दिखाएगा, ये डेली वेजर भी अपना रंग दिखाएगा, क्योंकि 28 साल से हम लोग डिपार्टमेंट में फ्री में सेवा दे रहे हैं। हर सरकार जो भी सत्ता में रही, किसी न किसी रूप से हमारे घर परिवार वालों ने उन पार्टी का समर्थन किया, वोट दिया, तो उन पार्टियों ने चाहे 2 साल, 4 साल, 6 साल इस JNK में राज किया, मगर हमारे साथ तकरीबन मैं कहूँ निसंकोच होके इन्होंने धोखा ही दिया हम लोगों को। 28 साल इसी उम्मीद में निकल गए, जे सरकार नहीं तो दूसरी तो तीसरी, कोई ना कोई सरकार आके हमारा डेली वेजर का इशू जो क्लियर करेगी, ताकि हम भी JNK में एक आम नागरिक की तरह अपने बच्चों का पालन पोषण अच्छे ढंग से कर सकेंगे और सम्मानजनक तरीके से रह सकेंगे। बड़ी अफसोस की बात है, सरकारें आती जाती रही, हम लोगों को है ये वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते रहे, तो अब ये हद पार हो चुकी है। हमारे बहुत से साथी जिनका 60 साल सेवा देने के बाद जब निराशा हाथ लगी, उनको घर भेज दिया गया। अब हम लोग सोच रहे हैं हमारा भी टाइम तकरीबन 60 साल के पहुंचने में 10, 15, 20 का बचा हुआ है, तो इस टाइम को हम बैठे बिठाए नहीं जाने देंगे। जितना हो सकेगा लड़ेंगे, अपने बच्चों के लिए लड़ेंगे। तो मेरा आपके माध्यम से सभी वर्करों से एक अनुरोध है कि वो अपने फेसबुक पे जितना एक्टिवेट रहते हैं, अगर वो चाहते हैं कि उनके बच्चों को कोई हक मिले, तो वो ग्राउंड में आने की कोशिश करें। अपने आप हो जाए काम डेली वेजर का, ये उम्मीद वो छोड़ दें, तो फेसबुक के बाहर निकलें, अपने अपने हक की लड़ाई अपनी अपनी जगह वो लड़ें, तब जाके हम ये आशा कर सकते हैं कि हमें और हमारे बच्चों को कोई इंसाफ मिलेगा। जी होशियार जी, ताजी को तो आप देख चुके हैं, पर आज जो डेली वेजर्स आए हैं वो कहीं और से नहीं बल्कि रामबन डोडा वाली एरिया से भी आए हैं। अब उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अब सीधी बात कही गई। जब हमने भी सवाल किया डॉक्टर जितेंद्र सिंह से, तो उन्होंने कहा कि भैया हम तो जवाब देंगे नहीं, गाड़ी में बैठे और निकल लिए, गाड़ी में बैठे और निकल लिए, जवाब तो दिया नहीं। अब आप आए। पहले थैंक्स। तो मैं रामबन डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ और हमारा जो फारपरंग एरिया है, आपने देखा बर्फ़ में कितनी हम तपस्या उठाते हैं, हमारे लोग कुछ बर्फ़ में दब के चले गए हैं, मर जाते हैं। तो हमने यही गुहार लगाई थी सरकार से बार बार, जम्मू से हमारे जो भी लीडरशिप है उन्हें यही लगाई बार बार, आज नहीं कल, आज नहीं। पिछले साल आपने देखा हमारे रवैया सारी टीम गई LG के साथ, हमारे यहाँ के जो BJP के प्रेसिडेंट थे उन्होंने आश्वासन किया था कि 11 नवंबर या दिसंबर के बाद आपका मसला हल होगा, लेकिन आज तक वो दिन नहीं देखा। और आपने देखा पार्लियामेंट के अंदर जो बजट पेश हुआ, उस पर क्या हुआ रिएक्शन, उसमें मसूदी साहब हसन मसूदी जो NC के MP थे, उन्होंने क्लियर कहा कि इसमें कोई प्रावधान नहीं रखा गया डेली वेजर के लिए। जो बाकी लोग हैं वो कहाँ सोए हैं, जिनने बड़े बड़े दावे किए थे यहाँ जम्मू में हम ऐसे परिवर्तन लाएंगे, जिसमें हमें एक साबिक डिप्टी CM ये निर्मल सिंह जी, उसने हमें जूस पिलाया था, वहाँ उठाया था, या कोई भी लीडर लो आप, हमने बाकी लीडरशिप को देखा था, हमने उनको तरह रख किया था, लेकिन आइंदा दिन हम यही देखते उदासी। और हमारे जो लीडरशिप है यहाँ जम्मू में, हम चाहते हैं कि आइंदा हम एक ऐसा, यहाँ तो हम अपने आप को ऐसे सड़क पे लाएंगे ताकि
ये ऐसे एक तारीख बन जाए कि हम नहीं चाहते, हम भी देशभक्त लोग हैं, ऐसी बात नहीं है हमारे घर में हम देशभक्त लोग हैं, ऐसी नहीं है कि हम नहीं है, हमने भी झंडे उठाए, हमारे परदादों ने दादों ने, मेरा दादा था जिसने पहले हिंदुस्तान की फौज घर में बिठा के रखी थी हमारे पास, उसने पहले तिरंगा, हम आज से 47 से पूरे देशवासी ऐसे पूरा हम जज्बा रखते हैं, लेकिन ये जज्बा हमारा कहाँ ख़त्म है जब हमारे बच्चे भूखे सोते हैं, वो नंगे चलते हैं, स्कूल के लिए फीस नहीं होते। इसलिए हम चाहते हैं अभी भी हम मोदी से या जी से या एलजी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस मसले को संगीन से ले लें, बाकी मसले छोड़ दो, कोई मसला नहीं है, सबसे बड़ा मसला ये 60,000 का मसला नहीं है, 5 लाख का मसला है। हम यहाँ कोई लीडरशिप नहीं करने आए, हम अपने देश के साथ कंधा पे कंधा चलने के साथ तैयार है, हर हिस्से पे चलने के साथ तैयार, लेकिन हमारा भी चूल्हा जले, हमारे के बच्चे भी स्कूल जाए ताकि कुछ पालन पोषण, बाकी हम हर वक्त शुक्रगुजार हैं, हम रवि हनस जी हैं, ताज जी हैं या होशियार जी हैं, नवदीप जी ये देखते रहते हैं मीडिया में, आप लोग हर वक्त, आपने पिछले बार जतिंदर साहब से सवाल किया, उसने कहा मेरे पास टाइम नहीं, मैं जवाब नहीं दूंगा, अफसोस से कहना पड़ता है, हम लोग नहीं हैं उनके बंदे, हम भी है इस देश के, हम इसी हिंदुस्तान में मरने के लिए तैयार है, जीने के लिए तैयार है, लेकिन अफसोस से उसने ये कहा कि ये पाप की घंटी है। हम पाप की घंटी ने इस वक्त आप देखो 60 हम लोग चलाते हैं डिपार्टमेंट, 40% रेगुलर है और 2 साल के अंदर 25% डिपार्टमेंट रेगुलर रहेगा, कौन चलाएगा? हम लोग भी तैयार होके अब इनको वापस कर देंगे और हम देश हित में वो ऐसा काम करेंगे, हम भी दिखाएंगे, हम ईंट का जवाब देंगे पूरा, और हम आपका शुक्रगुजार है, आपने हमें टाइम दिया। थैंक्स। आप डोडा से आए हैं जी, एलजी साहब से भी हमने सवाल किया था, उन्होंने भी कहीं ना कहीं इस बात को टाला ही है, अब फिर किससे उम्मीद रखते हैं आप? अब हम उम्मीद रखते हैं, पहले यूनाइटेड फ्रंट से हम शुक्रगुजार है, ताज साहब है, हमारे रवि हनस साहब है, बाकी ये भाई हमारे हैं, हम और मीडिया से भी हम शुक्रगुजार है कि अब हम जो हमारे फ्रंट है इनसे हम अब यही रुख करेंगे कि हम अब सड़कों पे ही आएंगे, हमारे बच्चे आएंगे, हम सारे आएंगे कि हमारे पास अब रहा ही नहीं कुछ। इन्होंने बहुत वादे किए हमारे साथ, कुछ नहीं किया, पहले बोला ये करेंगे वो करेंगे, मिनिमम वेजेस एक्ट का बोला इन्होंने, वो भी नहीं बोला। जो हमारे यहाँ के एमपी है जम्मू के, उन्होंने बोला था कि वो मतलब इस मिनिमम वेजेस एक्ट इस बजट में 5-6 बजट 2017 में इन्होंने रेट हमें बढ़ाया था, तब से इन्होंने आज तक हमारा एक मतलब 10 रुपये नहीं बढ़ाए। इस हमारे जो पे आती है हमारे 6750, उस 67 से 150 में हम क्या करेंगे, किसको पढ़ाएंगे? हमारे बच्चे इस वक्त भूखे मर रहे हैं, और जो हमारा इलाका है इस वक्त पहाड़ी इलाका है, ना उधर हमारा राशन कहीं आता है ना कुछ आता है, हम बच्चों को आगे लाएंगे किसी समाज में, कहाँ से लाएंगे उसको? तो अब हम यूनाइटेड फ्रंट से शुक्रगुजार है, इनको बोलेंगे कि आगे किस तरह रखोगे, क्या इनका ये होगा, अब आपका शुक्रगुजार है। आगे क्या सवाल ही रवि जी यही रहेगा, क्योंकि इस समय हर जगह पर बातचीत हो गई, बातचीत हो के सवाल भी रखे गए, बार बार पूछा भी गया, पर हर कोई मौन ही है। अब लगता है कहीं पर आवाज़ उठाने के बाद ये जो चुप्पी है टूटेगी। देखिए मैम, सबसे पहले तो जो हमने 7 तारीख को एक 1 डे प्रोटेस्ट रखा हुआ है, ये हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर होगा, क्योंकि इस वक्त कोविड महामारी भी चल रही है और हम नहीं चाहते हैं कि जो पिछली कोविड के दौरान हम लोगों के साथ हुआ वो हमारे किसी और साथी के साथ हो। तो इसलिए हमने ज़्यादा गैदरिंग नहीं करते हुए हर डिवीज़न के अंदर हमने प्रोग्राम रखा हुआ है, और 7 तारीख को हम अगले प्रोग्राम की अनाउंसमेंट कर देंगे। और साथ ही साथ मैं आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर लोग, जो जम्मू कश्मीर की लीडरशिप है, उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। जैसा कि कल जो हुसनैन मसूदी साहब जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कश्मीर से जो एमपी हैं, उन्होंने तीसरी बार लोकसभा के अंदर डेली वेजर की रेगुलाइजेशन के लिए मुद्दा उठाया है, और पिछले पार्लियामेंट में हमारे जुगल जी ने भी ये मुद्दा उठाया था। हमारे मेयर साहब कविंद्र गुप्ता जी और जुगल जी फाइनेंस मिनिस्टर से भी मिले थे, लेकिन जो आदमी डिसीजन मेकर चेयर के ऊपर बैठा हुआ है वो इस मुद्दे पे टोटली साइलेंट है। जिसके हाथ में ये मुद्दा है वो इस चीज़ के लिए बिल्कुल बोलने के लिए तैयार नहीं है। आपने भी कई बार कोशिश की है उनसे बुलवाने की, लेकिन वो जब भी कभी बोले हैं तो वो एंटी डेली वेजर बोले हैं, एंटी अनएम्प्लॉयमेंट यूथ के बोलते हैं। वो जब भी बोलते हैं ब्यूरोक्रेट्स के हक में बोलते हैं, क्योंकि वो खुद एक ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं और उन्होंने कभी भी जो है ग्राउंड लेवल पे लीडरशिप नहीं की है। जो लोगों के साथ जैसे मिलजुल के उन्होंने कोई लोगों के काम करके वोट लिया होता तो शायद उनको एहसास होता कि इन लोगों की क्या परेशानियां हैं। वो डायरेक्ट आए थे और डायरेक्ट जीत के दिल्ली में बैठ गए।
और मैं जम्मू की लीडरशिप से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को फिर इसी जम्मू में इन्हीं लोगों के पास वोट मांगने आना है। और जैसे कि दिखाई दे रहा है कि इलेक्शन का भी इन लोगों को स्मेल आना शुरू हो गई है, बहुत दौड़ा दाड़ी इन लोगों ने शुरू कर दी है। तो मैं एक चीज़ इनको बता देना चाहता हूँ, हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम जो होगा बड़ा होगा, कुछ भी हो सकता है। जिस तरीके से आपके कार्यालय का 2 बार घेराव हुआ था, तब भी आपको कानो कान खबर नहीं हुई थी, और ऐसा ही कभी दिल्ली में भी हो सकता है, अमित शाह जी के घर के बाहर भी हो सकता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के बाहर भी हो सकता है। हम आपको बार बार समझा रहे हैं कि हमारे लोगों के मसलों का हल करवाइए, क्योंकि आप लोगों ने वादे किए थे 2014 में भी, 2019 में भी, और 2020 में जब हमारी एजिटेशन चल रही थी, तो आप लोग एलजी साहब के साथ जब हमारी मीटिंग हुई थी, माननीय अरविंद रैना जी जो स्टेट प्रेसिडेंट बीजेपी के हैं, ये भी वहाँ मौजूद थे, और जुगल किशोर शर्मा जी जो मेंबर पार्लियामेंट है, ये भी वहाँ मौजूद थे। तब उन्होंने बोला था कि डीडीसी इलेक्शन के बाद आपके मसले हल कर दिए जाएंगे, लेकिन 1.5 साल हो गया, आज तक कोई मसला हल नहीं हुआ। हमें कोई शौक नहीं है लीडरशिप करने का। अगर आप लोगों को लगता है कि डेली वेजर के बिना हमारा काम चल सकता है और इनकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो आप एक आर्डर निकालो और हमें बाहर निकाल दो। लेकिन अब ये शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब ये बीजेपी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो कुछ लोग हमारे फेवर में बात करते हैं, ऐसी बात नहीं है। जैसे अरविंद रैना से जब भी आप सवाल करोगे, वो यही कहेंगे हम कोशिश कर रहे हैं। भाई कौन सी कोशिश कर रहे हो? 8 साल से आप लोग कोशिश कर रहे हो। केंद्र में आपकी सरकार है, मानते हैं कि जम्मू कश्मीर में ब्यूरोक्रेट्स गवर्नमेंट को चला रहे हैं, लेकिन केंद्र में आपकी सरकार है। यार क्यों हमें गुमराह कर रहे हो? आप लोग केंद्र में जाके बात करिए। और अगर आप ऐसा नहीं करते हो, तो जो इलेक्शन आने वाली है, डेली वेजर का एक ही टारगेट होगा, हर डेली वेजर इनके 10 वोट खराब करेगा, और 10 वोट एक डेली वेजर खराब करेगा तो 6 लाख वोट का बीजेपी को नुकसान होगा। अगर बीजेपी उस चीज़ से बचना चाहती है, तो बीजेपी को चाहिए सही तरीके से, अगर इनकी पेश नहीं जा रही है, अगर इनके हाथ में नहीं है, तो ये खुल के हमारे समर्थन में आए, हमारे साथ सड़कों पे बैठें, फिर हम मानेंगे कि जो ये ईमानदार हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमें लगता है ये हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करें, गुमराह करने की कोशिश करें, अब ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। ताज जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। सवाल एक कि डिलिमिटेशन कमीशन रिपोर्ट अपनी कभी भी दे सकता है, और उसके बाद नवंबर तक अब ये बातें हो रही हैं कि भैया इलेक्शंस कभी भी होंगे। ये इलेक्शंस जिस तरह से उन्होंने कहा कि 6 लाख वोट कहीं ना कहीं आप खराब कर सकते हैं, क्या लगता है कि इस समय ये चीज़ यहाँ सेटबैक होगा बीजेपी के लिए, या कहीं ना कहीं ये उनके फेवर में होगा ही होगा? रत जी, मैं एक चीज़ बताऊं कि हमारा जो एजुटेशन का सिस्टम है 2 मुद्दों में चल रहा है। हमने जो रेगुलेशन पॉलिसी है वो इलेक्शन से पहले लेनी है। हमें इलेक्शन या ये जो कहते हैं हमारा सीएम बनेगा तो हम उसके बाद देंगे, हम उस पर बिल्कुल यकीन नहीं करते। आज का हमारा जो मुद्दा है कि इलेक्शन से पहले हमें रेगुलाइजेशन पॉलिसी जो है, हमारी जो SRO बने हुए, और 6,500-7 हज़ार फाइल जो हमारी सेक्टर में पड़ी हुई है, उस फाइल पे इनको एक सिंपल से ऑर्डर निकालने, SRO 64 या SRO 520। कोई बड़ी बात नहीं है, पॉलिसियाँ बनी, SRO बने। इन्होंने सिर्फ जब से ये सरकार PDP बीजेपी की सरकार टूटी, उस दिन से उन दोनों SRO पे काम बंद हुआ है। इन्होंने SRO पे काम शुरू करवा के और जॉइनिंग रिपोर्टें लगवानी, कोई बड़ी बात इनके लिए नहीं है। लेकिन हमें ये समझ नहीं आती कि ये इलेक्शन का वेट कर रहे हैं कि इलेक्शन के पास काम करेंगे। अगर ये इलेक्शन के पास भी काम करें, तब भी लोग इतने इनसे नाखुश हो चुके हैं, इनको तब भी वोट नहीं मिले। अगर ये आज जल्दी इस इशू को हल नहीं करते, तो ये मत सोचें कि जैसे बाकी लोगों का विरोध 2014 में होता था, जितने कैबिनेट मिनिस्टर थे जम्मू कश्मीर में सरकार के, वो सब हार गए थे। तो इनको भी हर गली मोहल्ले में हम घेरेंगे। ये सोच लें कि इन्होंने इलेक्शन लड़नी है, तो हमारा काम पहले करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो फिर उसके रिजल्ट के लिए तैयार हैं। 60,000 परिवार का बंदा रोज़ के अगर 10 वोट भी ख़राब करेगा, जिस गली मोहल्ले में इनकी रैली होगी वो डिस्टर्ब करेंगे, चाहे हमें पुलिस लाठियाँ मारे या कुछ करे। हम इनको ये चेतावनी देना चाहते हैं कि आपने 1.5 साल पहले हमको LG के पास आप ले गए थे, आपने हमें गुमराह किया, हमारी एजुकेशन चल रही थी। आप चार्ज खाने के लिए तैयार है, क्योंकि इस समय जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं सारे लाठी ही खा रहे हैं। बिल्कुल, हम लाठियाँ खाने को तैयार। हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, इनके पास खोने के लिए कुछ होगा, हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। 20-25 साल से लोग खज्जल हो रहे हैं। अगर ये नहीं करेंगे आने वाले टाइम इलेक्शन से पहले, हमें रेगुलेशन जो हमारी इन्होंने बंद की हुई रेगुलेशन पॉलिसी, उसको स्टार्ट करें और लोगों को जॉइनिंग रिपोर्ट डालें, उन लोगों को रिलीफ दें, तब इनका कुछ हो सकता है। अदरवाइज़ ये बाकियों का जो है ना, बाकियों ने फिर कोई डेवलपमेंट कुछ किया था, इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया। इन्होंने सिर्फ बातें की हैं, बड़ी बड़ी बातें करके लोगों से वोट ले ली है।
तो हर बार लोग बेवकूफ़ नहीं बनने वाले, बाकी इनकी मर्जी है, जो करते हैं कर। हर बार लोग ना तो बेवकूफ़ बनेंगे ना अब कोई बनना चाहता है। सवाल एक है कि भैया हम लोगों के साथ ऐसी कौन सी दुश्मनी है जो आप तब से दुश्मनियां हमारे साथ निभाए ही जा रही हैं, और ये इतना प्यार जो दिखा रहे हैं यह प्यार हम लेकर जाएंगे क्या? क्योंकि इस प्यार से हमारे घर का खर्चा नहीं चलता जनाब, पहली बात। दूसरी बात, जो कहीं ना कहीं अगर आप इसका जो हमारा इंटरव्यू रहा इसका क्रक्स निकालिए तो इन्होंने एक बात बिल्कुल क्लियर की है। जब हमने बीजेपी ऑफिस का घेराव किया था तब पता नहीं चला था कि कितने लोग आए थे और कितने लोगों ने घेराव कर लिया था। सोचिए कि अगर यही सब अमित शाह जी के घर के बाहर या प्रधानमंत्री जी के ऑफिस के बाहर अगर हो तो क्या ये बर्दाश्त किया जाएगा? हम लोग तो लाठीचार्ज खाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि लाठियां पड़े या जो मर्जी हो, हमारे पास तो कुछ खोने को है नहीं, पर आप लोगों के पास तो बहुत कुछ है खोने को। क्योंकि आने वाली सरकार, आप कहते हैं 50 के पार जाना है, 50 के पार तभी जाएंगे जब ये लोगों का साथ आपको मिल जाएगा, और इन लोगों का साथ तभी मिलेगा जब आप लोग एटलीस्ट इनको रेगुलर करें, या फिर जो SROs की लगातार बात करते हैं वो ही SROs जो हैं वो एटलीस्ट अप्लाई करवाएं। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और रोई जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।